Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Top X TV, 20 funny moments of politicians in election 2024. So आइए देखते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. दोस्तों, बूट पालशियों ने इलेक्शन के लिए छोटे लड़कों से बॉक्सिंग खेलना शुरू कर दी और कुछ सियासतदानों ने तो अवाम को पागल बनाने के लिए लकड़ियां काटना ही शुरू कर दी हैं। तो चलिए आज आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की इस इलेक्शन में नजर आने वाली कुछ ऐसी ही ड्रामेबाजियां दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइटम दिखाते हैं। इतनी बार वजीर आला और फिर वजीर आजम भी रह चुका है, लेकिन इनकी हरकतें आज भी देखने वाली है। जैसे ये गुजरावाला में जलसे के दौरान पता नहीं क्या समझाना चाह रहे थे। इनकी ये कार्टूनों वाली हरकतें मजे की हैं। ये क्या कर रहे हैं? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इसी तरह आजकल आपको बिलावल भुट्टो जरदारी हर जगह इलेक्शन में भुट्टो के नाम पे वोट मांगते हुए नजर आएंगे, लेकिन भुट्टो की याद में किए जाने वाले तरक्याती काम आप भी एक नजर देख लें। दरअसल ये मंजर सिंध के इलाके दादू का है, जहां पीपल्स पार्टी के MNA रफीक जमाली काफिले के साथ अपनी कारकर्दगी में फंस गए थे और अवाम जीए भुट्टो के नारे मार मार के इनको जलील कर रही है। पीपी का कारकुन चनन मोरी दे फाती बयान क्या हुई? दोस्तों, अगर किसी को जन्नत में घर चाहिए तो वो इस मौलवी के जलसे में चला जाए, क्योंकि ये जन्नत की टिकटें फ्री में बांट रहे थे। कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खा कर कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील। कौन है? कहाँ से आते हैं? अगली वीडियो में छोटे मियाँ बड़ी चीज पकड़ बैठे थे, लेकिन सारी आवाम के सामने इनकी पहलवानी निकल जाती है। इसी तरह ये इमरान खान की कॉपी करने के लिए कैसे कैसे ड्रामे करते हैं, ये आप भी देख लें, क्योंकि मरियम नवाज लाइव जलसे में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। चीटिंग करता है तू। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। दोस्तों, नून लीग के जलसे में अवाम लेने क्या जाती है, ये आप इनकी अपनी जुबानी सुन लें। अवाम को इनसे नहीं, इनकी पकाई हुई बिरयानी से प्यार है। अब खाना लगन लगा और क्या सुनो, अब प्लेटा आ रही है आ रही ना सब प्लेटा ही तो तुम ही हो तो नारा ला मोर कितना लग रही है। मेरा कमाल नहीं है, प्लेटा का कमाल है। बात तो सही है। अब जैसे कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा और मेहनती लकड़हारा देखें, यह सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करने के लिए सिराजुल हक साहब ने लकड़ियां काटना शुरू कर दी हैं। ऐसे ही अवाम को पागल बना के इलेक्शन के बाद कभी नजर भी नहीं आते। कैसा लगा मेरा मजाक? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगली वीडियो में एक बार फिर से कार्टून वाली हरकतें देखें। मियाँ साहब छोटे से बॉक्सिंग खेलने लग जाएंगे। दोस्तों, असली रीच के लिए रीच का निशान ही होना चाहिए था। अवाम नारे भी सच्चे मार रही है। रेच रेच क्या होता है?
इसी तरह नून लीग वाले बेचारे किस मुंह से अवाम में वोट मांगने के लिए जाएं, इनको अवाम के हाथों मुंह की खानी पड़ जाती है। तो ये है ख्वाजा साहब जो है नून लीग की तरफ से आप इलेक्शन में खड़े हैं, तो थोड़ा सा बता दें कि मतलब कहना चाहेंगे। बस अगर 2017 का पाकिस्तान वापस चाहिए जिसमें चीजें सस्ती हुआ करती थी और मुल्क खुशहाल था, तो नवाज शरीफ को वोट पहले वाला चाहिए हो वापस। कौन सा वाला? मेरा मुल्क किसी की गुलामी नहीं करेगा, हम दोस्ती सब। गजब बेइज्जती है। अब जैसे कि नून लीग वाले इस बार अपना वोट कैसे हासिल करेंगे ये आप लाइव देख लें। इनकी औकात ये रह गई है कि ये अवाम को पैसे दे दे के वोट खरीद रहे हैं। दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम पता नहीं कौन सी कैंपेन करती है, क्योंकि कड़क में फजलुर रहमान का इस्तकबाल करते करते इनके जिली सदर अपनी ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को थप्पड़ दे मारेंगे। एक पहले क्या बोला? अब सोचे इनका खुद ये हाल है तो अवाम इनके साथ क्या करेगी। अगली वीडियो में मरियम नवाज कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इसी तरह बिलावल भुट्टो क्या खाक जीतेंगे, इनको सांगड़ में जलसा करते हुए अपना इंतखाबी निशान भी नहीं पता। पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान तीर है, अब नहीं शेर है। ये तो अब देख सोशल मीडिया पे चलेगा। क्योंकि इनकी अवाम और इनके इदारों के दरमियान दरारें पैदा हो चुकी हैं। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर, मगर काम तो चल ले। दोस्तों, अब जरा नून लीग वालों की आजकल की बातें सुने और फिर इन बातों का माजी से कंपैरिजन देखें। क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर चुप किया? क्या बोला तूने? क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर चुप किया? क्या उसने कहा मेरी जान को खतरा है? उनको उनकी लाइफ को रिस्क है, उनको स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क है, उनको हार्ट अटैक का रिस्क है। मैं बाहर ताज़ा हवा में निकलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो वो भी घबरा गए। क्या उसने कहा मैं बीमार हूँ? नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी संगीन बीमारी है जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि उनको पहले 2 हार्ट अटैक हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक हुआ। क्या उसने कहा कि मैं 70 साल का हूँ? और आज एक शख्स जो 70 साल की उम्र में है, 2 बाईपास हो चुके हैं, 7 स्टंट हैं, स्टेज है किडनीज की भी। ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती है, वो 60 से 70% जो है वो ब्लॉक है। मतलब 2000 प्लेटलेट काउंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हो गया है। उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो तकरीबन 16,000 के आ चुके थे। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट तकरीबन 10,000 से नीचे गिर गए। प्लेटलेट काउंट मियां साहब के लिए जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें अभी हमने 80% जो है उसकी जो आपको सब समझ आ जाएगी कि ये अवाम को कैसे कैसे पागल बना जाते हैं। अब जैसे कि हमजा शहबाज शरीफ को इलेक्शन कैंपेन करते करते अवाम की तरफ से चप्पल का तोहफा मिलेगा। ये लगी ये
अगली वीडियो में पीटीआई के शेर अफजल मरवत को आवाम से शिकवा है कि इनके जलसे में ज्यादा टाइम तो डीजल करते निकल जाएगी। एक तो हमारा हर जलसा आधा टाइम डीजल पे गुजर जाता है। वैसे आपके ख्याल में ये डीजल वाला क्या सीन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे नवाज शरीफ का रौला डालने वाला बेचारा वर्कर मायूस हो जाएगा। नवाज शरीफ मरियम के पापा। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ जितनी बड़ी बड़के मारती है उतना तो इनको बोलना ही नहीं आता, आधे लफ्ज तो ये गलत बोल जाएंगी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती, अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग नून वो। अब जैसे कि इस घर में बड़ा कांटेदार मुकाबला होने वाला है, एक ही घर में 3 पार्टियों के झंडे। सरवाली खाना साहब नवी निजामुन रोजी अलामत हम आपकी आखिरी रेजी की कसम। तो दोस्तों ये थी इस बार इलेक्शन में पाकिस्तानी सियासतदानों की नजर आने वाली कुछ ऐसी मजाहिया हरकतें जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाकई इज़्ज़त देने वाली की ज़ात अल्लाह ताला की है, वही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़िल्लत देने वाला है। और ये लोग जो हैं वो ख़ुद अपने आप को ज़लील करवा रहे हैं, झूठ धड़ल्ले से झूठ बोलकर जो है, और अपने आप का मजाक बनाते हैं, ख़ुद का मजाक बनाते हैं और अपने आप को ज़लील करवाते हैं इस तरह से। तो अवाम पागल नहीं है, अवाम के आंखें खुल गई है, अवाम को शऊर आ गया है, अवाम जो है वो सोई अवाम नहीं रही, अब आंखें खुल गई है अवाम की, अब पहचान हो गई है अवाम को कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा लीडर है, कौन बेईमान है, कौन पाकिस्तान को लूट रहा है, कौन अवाम को पागल बना रहा है। सब क्लियर हो गया अवाम के आगे। तो अब बाकी है वोट देना। जो वोट देने के हकदार है, जो इक़्तिदार में आने का हकदार है, वही इक़्तिदार में आए इंशाअल्लाह ताला। बहुत दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए कि सच्चा लीडर, ईमानदार लीडर जो पाकिस्तान की खिदमत करें, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, जिसको पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र हो, पाकिस्तानी अवाम के लिए दर्द हो, जो पाकिस्तानी अवाम की जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। ऐसा लीडर जो है इक़्तिदार में आए, ना कि वो जिसको सिर्फ अपने मफादात ही देखना, अपनी जेबें भरनी है, बाहर बैंकों में पैसे स्टॉक करने हैं और बाहर जो है वो अपने जायदाद बनाने हैं और कुछ नहीं करना, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ सिवाय लूटने को पाकिस्तान को, और इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो कल बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए, तो सोच समझकर वोट देना। सिर्फ उसको वोट दें जो इक़्तिदार में आने का हकदार है, जो पाकिस्तान की भलाई चाहता है, जो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहता है, जो पाकिस्तान को एक आला मकाम में देखना चाहता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ करेगा इंशाअल्लाह ताला। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। मेरा धरती पे ईमान